हर हर महादेव। मैं अंकिता आप सभी लोगों का अपने ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जानेंगे पूजा पाठ की विधि क्या होती है, पूजा पाठ हमें कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है, कॉल आता है कि हम तो बहुत सालों से, बहुत टाइम से हम लोग शिव की पूजा कर रहे हैं, शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है। हमने सब उपाय करके देख लिए हैं, लेकिन भगवान शिव की कृपा हम पर नहीं हो रही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कमी हमारे में है। भगवान तो देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। लेना तो हमें आना चाहिए, लेकिन उस मांगने में या उस अपनी इच्छा को रखने में या तो कहीं ना कहीं कमी है, या फिर हमारे पूजा पाठ की विधि में कहीं कमी है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात हो रही है। पूजा विधि हमें कैसे करनी चाहिए उसके बारे में। हमें जैसे मान लीजिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जल चढ़ाएं, हरे मूंग की दाल चढ़ाएं, थोड़ा सा गुड़ लेकर जाएं, गंगा जल डालकर चढ़ाएं। मान लीजिए आप ये कुछ भी नहीं करते हैं, तो कम से कम आप भगवान शिव के मंदिर में जाए, वहाँ पर बैठे, उनके साथ अपने मन की बात कहें। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, ऐसे में इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पूजा विधि जो आप करते हैं, जो आप भगवान पर सामान अर्पित करते हैं, जो भी पूजा पाठ अर्पित करते हैं, ये मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। ये शिव महापुराण में लिखा गया है, रावण संहिता में लिखा गया है कि जब भी हम भगवान को, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, आपने धूप दीप बेलपत्र और जल, दूध, दही, शक्कर सब कुछ चढ़ा लिया। चढ़ाकर आप वापस क्या लेकर आए? आप सब कुछ लेकर गए, सब कुछ चढ़ाकर आप खाली हाथ वापस आए। तो कभी भी किसी भी मंदिर से खाली हाथ नहीं आना चाहिए। चाहे आप प्रसाद का एक दाना लेकर आए, चाहे आप अगर भगवान शिव पर जल अर्पित करने जा रहे हैं, तो आपको भगवान शिव के मंदिर से, जो शिव की जलाधारी से जल बहता है, उसे वापस थोड़ा सा लोटे में जरूर लेकर आना है। देखिए, पता लग गया ना कि आप जाते तो हैं जल चढ़ाने, सब कुछ अर्पित करके आते हैं, पूजा पाठ भी बड़े भाव से करते हैं, लेकिन वहाँ से खाली हाथ आते हैं। तो आज के बाद आपको कभी भी मंदिर से खाली हाथ नहीं आना है। अगर आप शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो थोड़ा सा जल भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जलाधारी के नीचे लोटा रखकर, या फिर अपना गिलास जिसमें भी आप लेकर जाते हैं, उसमें थोड़ा सा जल वापस लेकर आएँ और उस जल से अपने घर में छीटन करें, यानी कि आप छिटा दें। और ऐसा करने से आपके घर में अपने आप ही बरकत शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और बहुत सी इच्छाएं आपकी धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा रावण संहिता में लिखा है। शायद दोस्तों आपको नहीं मालूम होगा कि रावण जब भी पूजा पाठ करते थे, आपको मालूम होगा कि जो रावण है, रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन वो जब भगवान शिव की भक्ति करता था, जब वो भगवान शिव की पूजा करता था, तो आखिरी बेल पत्र पर कुछ ना कुछ रख कर भगवान शिव को समर्पित करता था। तो ऐसा आप भी करिए कि जब आप पूजा करते हैं, जब आप शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, तो जो आखिरी बेल पत्र होता है, आप 5 बेल पत्र लेकर जाएं, आप 7 लेकर जाएं, आप 11 लेकर जाएं, आप 101 लेकर जाएं, जितने मर्जी बेल पत्र लेकर जाएं। लेकिन जब सारी बेल पत्र, सारी सामग्री आप भगवान शिव पर अर्पित कर दें, तो आखिरी जो बेल पत्र है उस पर थोड़े से चावल, और ध्यान रखिएगा कि चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। भगवान शिव पर कोई भी जो चीज़ है वो टूटी फूटी नहीं चढ़ती है, संपूर्ण चढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान शिव पर जो बेल है, बेल भी वो पूरा चढ़ता है, कभी भी उसको तोड़कर या टूटा हुआ नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्र पूरा चढ़ता है। और फल भी कोई समर्पित करते हैं तो उसे भी पूरा फल समर्पित कीजिए। ऐसा कीजिए दोस्तों, यकीन मानिएगा, इस तरह की विधि करने से, ऐसे पूजा करने से आपको फल अवश्य मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान शिव के मंदिर में, जब आप भगवान शिव के मंदिर में क्या, आप किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप शाम के समय दीपक लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप तिल के तेल का दीपक लगा रहे हैं तो सिर्फ तिल के तेल का ही दीपक लगाएं। ऐसा ना हो कि आप घर से तो दीपक लेके गए, घी का दीपक ले गए, और वहाँ पर कोई भी कटोरी पड़ी हुई है, कोई भी जोत की कटोरी खाली पड़ी हुई है, आपने उसमें अपना दीपक लगा दिया। हो सकता है आपका घी का दीपक है, और जिसमें पहले जिसने उस दीपक में, उस दिए में दीपक लगाया था, वो शायद तेल का लगा के गया हो। तो
तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी मनोकामना मनो इच्छा पूरी नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, अपने घर से आटे का दीपक बना के ले जाएं। अगर हो सके तो अगर आप घर मंदिर में दीपक लगाने जाते हैं तो अपने घर से ही दीपक लेकर जाएं, किसी दूसरे के दीपक में अपना दीपक में दिया ना लगाएं। और ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस विधि से आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए उपायों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास जिएं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।